नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कल टाटा स्टील मास्टर्स का दूसरा राउंड जो है वो संपन्न हो गया और दूसरे राउंड के परिणाम कुछ इस प्रकार से रहे हैं। वेस्ली सो और अर्जुन एरगासी के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। अरुणियन और प्रज्ञानंदा के बीच भी ड्रॉ हुआ। वो वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ज़रूर जाकर के देखें। मैग्नस कार्लसन जीते और इसके साथ ही वो जॉइंट लीड पर आ गए। विंसेंट केमर को हराया। डिंग और परहम का मैच ड्रॉ रहा। अनीश गिरी ने बेहतरीन डबल पीस सैक्रिफाइस करके भारत के गुकेश को हराया। ये वीडियो भी हमने अपलोड किया है, वो ज़रूर जाकर के देखें आप। अब्दुल सत्तारोव जो पहले दिन जीते थे उन्होंने ड्रॉ किया, तो वो अब ज्वाइंट लीड पर हैं। वॉन फॉरेस्ट और रिचर्ड रापोर्ट का भी मैच ड्रॉ रहा। खैर हम बात करने वाले हैं वेस्ली सो वर्सेस अर्जुन एरगासी की। दोस्तों अर्जुन एरगासी जो है वो बहुत ही ना सिर्फ क्रिएटिव प्लेयर हैं बल्कि अ, उस आप कह सकते हो उस पीढ़ी से आते हैं जहाँ से प्रज्ञानंदा, गुकेश हैं। मतलब किसी भी पोजीशन में हार ना मानना। कई बार बहुत ही रिस्की डिसीजन भी लेते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चुनौतियाँ ना सिर्फ उनके लिए होती हैं बल्कि उनके अपोनेंट के लिए भी होती हैं। कैसे वेस्ली सो के खिलाफ उन्होंने ये मैच खेला है वो कमाल का है और आप आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा था इस मैच में, काफ़ी कुछ सीखने लायक भी है। तो वेस्ली सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, उन्होंने शुरुआत की नाइट F3 पे। यहाँ पर जवाब दिया नाइट F6 अर्जुन ने। नाउ C4 इंग्लिश ओपनिंग में कन्वर्ट हो गया। C4 C5 नाइट C3 नाइट C6, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल इंग्लिश। मतलब आप सिमेट्रिकल को हिंदी में बोल सकते हैं हू बहू, लगभग सेम टू, बिल्कुल सेम टू सेम। पॉन स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम जो है सेम है। और यहाँ पर अब वेस्ली खेलते हैं G3 सेटअप, जो काफ़ी फेवरेट सेटअप जो है, सबसे फेवरेट सेटअप माना जाता है। यहाँ पर अर्जुन के पास भी ऑप्शन था कि अभी वो सिमेट्रिकल बना के रखते, G6 खेलते, बट उन्होंने यहाँ पर अर्जुन ने यहाँ पे सेकंड बेस्ट चॉइस चुना D5। ओके, वेस्ली ने खेला यहाँ पर D4। नाउ C इंटू D4, नाइट इंटू D4। एंड यहाँ पर जो मेन लाइन है, जो सबसे ज़्यादा खेला गया है, मेन लाइन नहीं कहूँगा, D इंटू C4। लेकिन अर्जुन यहाँ पे चुनते हैं दूसरी लाइन और अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं E5। और इसको कुछ कुछ अगर आप देखो नाइट इंटू C6, पॉन इंटू C6, बिशप G2 के बाद ये रिवर्स ग्रुनफील्ड दिख रहा है। ब्लैक की जगह वाइट खेल रहा है, तो वाइट हमेशा एक मूव थोड़ा सा आपको आगे दिखेगा। ओके, यहाँ पर अर्जुन ने रुक B8 खेला और यहाँ पर कैसलिंग कर लिया वेस्ली सो ने। तो आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये मैच खेले नहीं गए हैं टॉप लेवल पे। आनंद ने ये मैच खेला है नाकामुरा के खिलाफ 2017 में। अब्दुल सत्तारोव ने इस लाइन को अपनाया है। इसके अलावा भी कई नोटेबल प्लेयर हैं 2600 के ऊपर के, 2500 के ऊपर के, जिन्होंने जो है इस लाइन को खेला है इस पोजीशन तक। ओके, नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप बिशप E6 नॉर्मल डेवलप कर सकते हैं सपोर्ट लगाते हुए। बट यहाँ पर अर्जुन ने चूज किया D4। अब D4 का आइडिया क्या है कि फिलहाल आपका यहाँ पे नाइट मर रहा है और अगर आप बिशप इंटू C6 ये पॉन मारना चाहते हो तो BD7 के बाद आपको ऑलमोस्ट फोर्स एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिशप यहाँ पे मर रहा है तो आप पीछे, सॉरी ये नाइट मर रहा है तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो BD7, क्वीन D7, उसके बाद नाइट A4 पे जाता है। तो आप देखो जरा कि ये लाइट स्क्वायर जो है थोड़े से यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं वाइट के। तो एक पॉन लीजिए और अपने लाइट स्क्वायर दीजिए। तो खैर ये ऑप्शन जो है वेस्ली ने नहीं अपनाया, उन्होंने नाइट E4, नाइट इंटू E4, बिशप E4, क्वीन C7। अब यहाँ पे पॉन बचाया, क्वीन C2, तो बिशप E6 डेवलप किया। और ये जो बिशप E6 था ये नॉवेल्टी था, मतलब इससे पहले बिशप E6 नहीं खेला गया। जो लास्ट मूव था वो था G6 था। तो बिशप E6 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। नाउ अब इमीडिएटली जो है वेस्ली सो देखते हैं कि भाई आपका किंग जो है वो अभी भी सेंटर पर है, ये पीस निकला नहीं है। तो वो पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं विद द F4। ओके, E इंटू F4, बिशप इंटू F4, बिशप D6 यहाँ पर आते हैं अर्जुन। नाउ C5, ये इंटरेस्टिंग मूव था। एक्चुअली में C5 से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बिशप इंटू F4 आया, इन्होंने हमारा रुक इंटू F4। पर आप सडनली देखो तो ये जो पॉन है ये थोड़ा अकेला रह गया। अभी आपका पॉन C5 पे जाके कभी सपोर्ट नहीं लगा सकता है और अर्जुन के गेम में ये एक वीकनेस बन गई थी। हालांकि इसके अलावा अर्जुन के पास कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे C5 का जो पॉन है वो भी अभी अकेला है और बी फाइल पे वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये दो पॉन उनके अलग होने से इस पोजीशन पे वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर दिख रहा था। वाइट का भी ये पॉन अलग है, लेकिन फिलहाल ब्लैक का कोई भी पीस उस पॉन के आसपास जो है पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है और उस पर प्रॉपर सपोर्ट भी है। खैर A5 किया अर्जुन ने और मोस्टली उन्होंने जगह बनाई यहाँ पर अपने रुक को B4 और C4 ले जाने के लिए। वेस्ली ने रुक D1 खेला और ये वो पोजीशन था जहाँ पे अर्जुन ने रुक B4 खेला।
अच्छा, यहाँ पे काफ़ी एनालिसिस के बाद जो चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे वेस्ली ने बी3 खेला, बट वेस्ली एक्चुअली में ए3 खेल सकते थे। रुक सी4 आता और क्वीन डी3 के बाद ये पोजीशन जो है ये व्हाइट को ही फेवर कर रही है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप देखोगे कि ये रुक जो है डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास आप देखो वापसी का रास्ता नहीं है, वो घर नहीं लौट सकता है। और कहीं न कहीं डी4 पे प्रेशर है, तो कभी लेट मतलब अभी नहीं, पर किसी पोजीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ई3 वगैरह आने में कामयाब रहा, या ये बिशप मूव होता है और अगर ये ई4 का डी4 का पॉन मरा, तो व्हाइट के ब्लैक के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये पोजीशन थी खैर, लेकिन अनक्लियर था। खैर यहाँ पे वेस्ली ने पहले तो बी3 खेला। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जी5 खेला अर्जुन ने। अब जी5 का मतलब था कि हम अपने राजा को तो भाई सेंटर पे ही रख के खेलने वाले हैं। व्हाइट के साथ सिर्फ यही था कि व्हाइट को अपने पीसेस को कोऑर्डिनेट करना था। उन्होंने रुक F3 खेला। ज़्यादा एक्टिव व्हाइट ही नज़र आ रहा है इस पोजीशन में। और ये भी था कि भाई अभी तक ये रुक भी गेम में नहीं आया और किंग भी अभी भी सेंटर पर ही है। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्वीन E5 खेला और D4 के पॉन को एक और सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया। और ये वाला जो पॉन था बिशप इंटू C6, उन्होंने यहाँ पर ये पॉन दे दिया। ये पॉन देने का पर्पस ये था किसी भी तरीके से कि अब अपने किंग को एक्टिव करना हो। किंग देखिए किंग E7 पे था ये। अब अर्जुन का आइडिया ये है कि ये रुक यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड देन C5 का पॉन जो है वो रिकवर करेंगे। बिशप A6 पहले ही, बिशप A4 पहले ही पीछे खींच लिया यहाँ पर वेस्ली ने अपने बिशप को, और अब उनका आइडिया जो है C6 जो है वो आगे बढ़ना था। ओके, यहाँ पर H5 लेकर के आया अर्जुन, तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, अब आप इस पॉन की तरफ देखिए, मेरे पास फिलहाल तो ये बिशप है, इसको होल्ड करने के लिए, और मैं जो हूँ यहाँ पे किंग साइड पे आपके राजा को कमजोर करने का प्रयास यहाँ पे शुरू करता हूँ। A3 किया पहले यहाँ पर वेस्ली ने, सो रुक B8 लौटा। E3 किया उन्होंने ये पोजीशन को ब्रेक करने के लिए। अर्जुन ने यहाँ पे खेला रुक B8, E इंटू D4, रुक इंटू D4। अगर आप पोजीशन देखोगे तो अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। आप देखिए कि ब्लैक जो है वो पॉन डाउन है, किंग उसका सेंटर पर है, बट सडनली अब इस पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वीन भी एक्टिव है, रुक भी एक्टिव है, या तो आपका जो सबसे एक्टिव पीस में से है रुक, वो एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। और ये बिशप कंपैरेटिवली इस बिशप के ज़्यादा पावरफुल जो है वो नज़र आने लग रहा था, और ये किंग भी थोड़ा सा खुल गया था। तो ये पोजीशन आते आते अर्जुन ने जो प्लान किया था वो उनके लिए वर्क कर गया। ओके, रुक इंटू D4, क्वीन इंटू D4 चेक, रुक F2 खेला यहाँ पर उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर अगर वो किंग F1 खेल दें फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कितना डेंजर हो सकता है। आप देखिए कि बिशप से चेक और आप किंग G1 जाओ तो चेकमेट जो है वो तक हो सकती है। तो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि ये पोजीशन आते आते, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर जो खुला है उसके बाद ये बिशप, ये क्वीन और ये रुक, तीनों के तीनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये किंग वीक जरूर है, लेकिन जो एक थ्योरी हम बार बार कहते हैं कि किंग वीक है, ठीक है, लेकिन क्या उसका फायदा सामने वाला उठा रहा है। तो अगर सामने वाला फायदा नहीं उठा पा रहा है तो वो वीक किंग भी उतना खराब नहीं होता है, और यहाँ पे भी वही स्थिति है। जबकि अब जो व्हाइट का किंग है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपोज यहाँ पर हो गया था, मतलब उसकी कमजोरियां खुल के सामने दिख रही थी। तो यहाँ पर काफी सोचने के बाद वेस्ली ने ना क्वीन B2 का ऑप्शन चुना। उनको लगा कि ना ये एंड गेम में जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि पोजीशन शायद उनके राजा की खराब हो गई है। क्वीन B2, अर्जुन ने एक्सचेंज किया रुक B2। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेटली 3 पॉन है, बट इस एक्सचेंज के पीछे अर्जुन की थ्योरी क्लियर थी कि चेक दो, किंग F2 और रुक A1, और अभी एक पॉन तो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर C6 खेला, आगे बढ़ा, सो नाउ रुक इंटू A3। यहाँ पर C6 पे किंग D6 भी एक ऑप्शन था, पहले खेल सकते थे ताकि C7 आए नहीं। रुक इंटू A3, पॉन C7, सो अर्जुन वापस गए रुक A1। यहाँ पर रुक C2 आए वो ताकि C8 पे क्वीन बने, सो बिशप C8 ये ओनली मूव था। किंग E3, अच्छा ये भी था कि शायद ये रुक A3 वाला पॉन अगर बाद में मारते और किंग एक बार इधर आ जाते तो एक्चुअली में ये ब्लैक के लिए बिल्कुल इक्वलिटी थी। बट एनीवे ये पोजीशन आने के बाद रुक C2 आया, बिशप C8 आया, किंग E3 आया, रुक D1 आया, रुक C5, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा बेहतर तो जरूर है वाइट अभी भी, क्योंकि उसके पास कुछ इस तरह के थ्रेट रहेंगे फ्यूचर में कि रुक यहाँ रख के, बिशप यहाँ रख के, बिशप A6, अगर एक बार बिशप एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पर नुकसान जो है वो तय हो जाएगा। खैर F5 यहाँ पे खेला उन्होंने, तीनों पॉन बच गए इस चाल से। H4 आया तो GH4 और GH4 हुआ। नाउ यहाँ पर अर्जुन आ गया किंग D6 और रुक C6 चेक, वो गए किंग E5, और अर्जुन ने बोला कि ठीक है आपके पास ये पास्ट पॉन है और काफ़ी आगे आ गया है, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, पास्ट पॉन आ गया है, मेरा रुक यहाँ है, जरूरत पड़ने में मेरा बिशप भी साथ दे सकता है। अर्जुन ने ये जो एक्टिविटी हासिल की, उसके बाद कमोबस पोजीशन जो थी, भले खतरनाक थी, मतलब अनक्लियर थी, लेकिन करीब करीब इक्वल के आसपास थी, उनके पास भी चांसेस थे। अब बिशप B5,
आइडिया बिशप A6 है, यहाँ पर F4 चेक दिया, किंग F2, सो नाउ रुक D2 चेक दिया, किंग E1, सो नाउ रुक D6 सही समय पे चाल आई, सो रुक C2 यहाँ पे खेला, पीछे गए वेस्ली, सो नाउ F3। अच्छा यहाँ पे भी एक था कि एनालिसिस में कि रुक C2 की जगह रुक C3 जाते और F3 आसानी से ना बढ़ने देते, एक पोजीशन जो है वेस्ली के फेवर में जा सकती थी। खैर उन्होंने F3 हुआ यहाँ पे बोर्ड पर, क्योंकि हर कोई बड़ा से बड़ा प्लेयर भी हमेशा एक्यूरेट नहीं खेलता है और यही शतरंज की खूबी है। रुक D4 यहाँ पर खेले अर्जुन ने और उन्होंने बोला कि ठीक है अभी ज़रूरत पड़ने पे मैं बिशप भी, अभी तो खैर बिशप आ नहीं रहा है यहाँ पर, ना इधर ना इधर, और तो जब तक मैं पॉन रिकवर करता हूँ और पोजीशन ऐसी रखता हूँ कि मान लो कभी बिशप देना पड़ा तो ये पॉन अगर चले गए तो एंड गेम में तो ड्रॉ हो सकता है बिशप कम होने के बाद भी। रुक C6 यहाँ पर, रुक इंटू H4, उन्होंने खेला बिशप C4, सो नाउ रुक H2 चेक, किंग इंटू F3, सो नाउ रुक C2, और आइडिया वही है, बिशप हटेगा तो रुक एक्सचेंज हो जाएगा और फिर तो किंग पास में ही है और ये आके ये पॉन आप मार लोगे। सो उन्होंने खेला यहाँ पर किंग E3 वेस्ली से, नाउ H4 बढ़ना शुरू कर दिया, तो भाई इनके पास भी पास्ट पॉन तैयार था, किंग D3, सो यहाँ पर बिशप F5 गुड मूव आया, किंग E3 गया तो अर्जुन वापस बिशप C8 आके बैठ गया और यहाँ पर वेस्ली को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये मैच नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अगर आप ये रुक लेके ये पॉन मारने जाएंगे तो 100% आपका ये पॉन बाद में नहीं बचेगा, ये पॉन मर जाएगा, और या एक बार किंग भी इधर आ गया तो फिर कोई प्रोग्रेस जो है वाइट कर ही नहीं पाएगा, ये पॉन तो वैसे भी नहीं क्वीन होने वाला है। तो यहाँ पर वो तैयार हो गए कि यहाँ पर चलिए ड्रॉ ले लेते हैं और ये मैच ड्रॉ रहा। तो अर्जुन ने एक अच्छा मैच खेला और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक समय जब अर्जुन थोड़ी सी मुश्किल में लग रहे थे, खासतौर पे ये पोजीशन ऐसा लग रहा था कि पीसेस हल्की सी जाम है, वो पॉन दोनों खराब लग रहे थे, लेकिन ये G5 का आइडिया निकाला और उसके बाद ये C6 का पॉन देना भी इंटरेस्टिंग रहा। और आप देख सकते हो कि ये जो मेरे ख्याल से जो वेस्ली का E3 वाला डिसीजन था, इससे अर्जुन को बहुत जल्दी एक इक्वलिटी मिल गई, सडनली उनकी पीसेस जो है वो बेहतर तरीके से खुल गए बोर्ड पे, खासतौर पे ये पोजीशन आने के बाद। यहाँ पर वेस्ली समझ गए कि भाई ये थोड़ा मुश्किल हो सकती है और उन्होंने टाइमली यहाँ पर एक्सचेंज किया और अर्जुन ने बराबर जो है वो डिफेंस प्रस्तुत किया, कोई गलती कहीं से भी ऐसी हैवी गलती नहीं की। आप इंजन से एनालिसिस करोगे तो इंजन शायद कभी अप कभी डाउन बोलेगा, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन ने बिल्कुल बढ़िया शतरंज खेला और बराबर अपने लिए चांसेस क्रिएट किए वेस्ली सो जैसे दिग्गज खिलाड़ी के सामने, जो दिखाता है कि अब रैपिड ब्लिट्स की बात नहीं रही, क्लासिकल में भी अर्जुन जो है उतने ही मजबूत खिलाड़ी के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।